एमपी चुनाव में सीएम धामी ने भरे होंगे प्रवासी उत्तराखंडी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा, केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सीएम धामी ने अधिकारियों से की अपील, अधिकारी अपनी पहली पोस्टिंग वाला स्टेशन लेंगे गोद, नामी हस्तियों के लिए आतिथ्य इंतजाम कर दिया सुझाव। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को किया निर्देशित, उत्तरकाशी के सलक्यारा में टनल को लेकर निर्देश, बचाव कार्य में लगे टीम के सहयोग के निर्देश। उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल हादसे का मामला, वायुसेना के मालवाहक से मशीनरी आना शुरू, अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स आना हुए शुरू। बंद हुए बाबा केदार के कपाट, बाबा के जयकारों से गूंजा धाम। 6 माह ओमकारेश्वर मंदिर में उनकी पूजा, 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। खुल गए राजाजी पार्क के गेट, पर्यटक राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में कर सकेंगे सफारी, लेपर्ड और टाइगर के होंगे दीदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विभिन्न कॉलेजों से आए झारखंड के छात्रों से मुलाकात की है और राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड विभिन्न प्रकार के खनिज के विशाल संसाधनों से संपन्न है। झारखंड के लोगों को परिश्रम देश की उन्नति में उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया। हरिद्वार के बहादुरपुर जटवा नरसीरपुर कला गांव में डेंगू से 4 दिन में आधा दर्जन से अधिक मौतें हो गईं। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में पहुंचकर लोगों के सैंपल लेने का काम शुरू किया है। हालांकि नरसिंहपुर गांव में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर कैंप लगाने के साथ ही फॉगिंग का काम शुरू कर रहे हैं और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से घर घर जाकर डेंगू के लार्वे को नष्ट करने के साथ ही लोगों को अवेयरनेस का काम किया जा रहा है। डेंगू में हुई दोनों गांव में मौत के आंकड़ों को लेकर के न्यूज संवाददाता ने डॉक्टर अनिल वर्मा डिप्टी सीएमओ से खास बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सर और शहरी हरिद्वार के बाद अब ग्रामीण देहात में डेंगू का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। कई मौतें जो है 4 दिनों के अंदर सामने आई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन आंकड़ों से साफ नकार रहा है। बात करेंगे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा हमारे साथ में मौजूद है। सर, नसीरपुर कला और बहादुरपुर खादर में कई मौत सामने आई है, क्या कहेंगे इस पूरे ऑल ओवर को लेकर के? मीडिया के माध्यम से और सीएमओ साहब ने मुझे आज आदेशित किया कि नसीरपुर कला और बहादुरपुर जट में जाकर के वहाँ की स्थिति जानो, और वहाँ मैं टीम लेकर के खुद गया हूँ और मेरी टीम अभी कार्य कर रही है वहाँ पे नसीरपुर में भी। और वहाँ भी 41 सैंपल हम लोगों ने अभी किए और पेशेंट को देखा। लेकिन कुछ प्रधान जी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने बताया कि कुछ मौतें हुई हैं जिसमें से 1-2 कैंसर की या ओल्ड पेशेंट थे, जो अभी हम लोग कल अभी टीम के साथ में जाकर के उसका ऑडिट कराएंगे और उसका कारण जानेंगे किस कारण मौतें हुई हैं। बुखार जरूर आ रहा है और लोगों को हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जांचें कराएं और अगर कोई बुखार आ रहा है तो हमारे CHO भी बैठे हैं, जांच कर रहे हैं, तो आप दवाई लीजिए लगातार। प्रधान जी हमारे बहुत अवेयर हैं इसके बारे में। वो खुद भी बोल रहे हैं कि लोग अपनी इच्छा से 2 गोली ले ली, बुखार उतर गया, 2 गोली ले ली, बुखार उतर गया, वो गंभीर रूप धारण कर लेती कभी कभी और उसमें मौत भी हो जाती है। तो जब जांच नहीं करा पाते तो एंड मोमेंट में हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ ऐसा भी मृत्यु का भी कारण बन जाता है। तो ANM आशाओं के माध्यम से अभी जो फॉगिंग का कार्य वो भी लगातार किया जाएगा। अभी आपने देखा फॉगिंग का कार्य साथ चल रहा है, हमारी टीम काम कर रही है, जांचें भी साथ हम लोग कर रहे हैं, रैपिड किट से हम लोग जांचें कर रहे हैं। तो डॉक्टर अनिल वर्मा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि दोनों गांवों की जो मौतों का जो आंकड़ा है उसकी जांच कराई जाएगी। साथ में जो आशा आंगनवाड़ी और साथ ही जो हेल्थ वर्कर है वो कैंप लगा करके अवेयरनेस के साथ में जो मेडिसिन है कहीं ना कहीं वो मरीजों को उपलब्ध कराई जाएगी और साथ में जो एलाइजा के जो टेस्ट हैं उसको भी जो है लगातार किया जाएगा।
अब आने वाले दिनों में किस तरीके से दोनों गांव की स्थिति को सामान्य स्वास्थ्य विभाग कर पाता है, आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, हरिद्वार। खबर उत्तरकाशी से जो देर रात 2:02 पर उत्तरकाशी जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बिंदु तहसील मोरी अंतर्गत सांकरी के सिंगतुर रेंज 1 क्षेत्र में बताया गया है। भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई। वहीं भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर नीचे बताई गई है। उत्तराखंड की बेटियां देश विदेश में अपने राज्य का नाम खूब रोशन कर रही हैं। उस कड़ी में एक और बेटी ने उत्तराखंड का नाम 7 समंदर पार खूब रोशन किया। कोटद्वार निवासी मान्या भाटिया ने यूएसए में आयोजित हुई वर्ल्ड स्कॉलर कप गोल्ड मेडल जीतकर कोटद्वार के साथ साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया। देहरादून के वेंटेज हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल की छात्रा मान्या इसी साल जून माह में वर्ल्ड स्कॉलर्स कप दोहा ग्लोबल राउंड प्रतियोगिता में भाग लिया था, जहां मान्या ने 6 मेडल जीतकर येल यूनिवर्सिटी यूएसए के अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हुई हैं। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से उत्तराखंड के थारू, बुक्सा, चौंसारी और भोटिया जनजाति के लोगों से मुलाकात की। अपनी पारंपरिक पोशाक में आए इन लोगों को राज्यपाल से जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं मिली। राज्यपाल ने कहा कि सभी जनजातियां हमारा गौरव है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। एक बार फिर देश लोकसभा चुनावी रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। चुनावी पिच पर एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए पूर्ण जोर तरीके से तैयारी करने में जुटी है। और इस बार का 2024 का चुनावी युद्ध किसी महाभारत से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि नए जोश में उभरती कांग्रेस और भाजपा की तैयारी नए समीकरण बनाती बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बुआ गंगा देवी शर्मा की अस्थियां लेकर हरिद्वार के शांतिकुंज पहुंचे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रात रुकने के बाद अस्थियों को विसर्जन किया जाएगा। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार शांतिकुंज में बुधवार को तर्पण किया जाएगा। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मयंक भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया है। यहां से जेपी नड्डा हरिद्वार को रवाना हुए। हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। गोवा में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली कोटद्वार निवासी समृद्धि थोपलियाल का स्पोर्ट्स में ही कैरियर बनाने का सपना है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर कोटद्वार पहुंची समृद्धि थोपलियाल ने कहा कि 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित हुई मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में 28 राज्यों के साथ ही 8 केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था। हरिद्वार पतंजलि से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का कोर्स कर रहे हैं। समृद्धि थोपलियाल की मिनी गोल्फ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने पर मुख्यमंत्री सहित कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। इकतीस से हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, जो हमारा 3 तारीख तक चला। फिर 4 तारीख को हमारी मेडल सेरेमनी हुई,
जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला मिनी गोल्फ में। और जो मेरे साथी थे उनमें टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला और डबल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला। आगे चल के क्या करना चाहती है? आगे मेरा करियर स्पोर्ट्स में ही है। जो डिग्री मेरी BPS है, बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, उसमें आगे जैसे करियर कोच बन सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मेरा जो है मुझे कोच बनना है। बड़े महसूस कर रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे कहते हैं गुदड़ी के लाल, हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे बेटे ने चले लिए, तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तब देखो ईश्वर की इच्छा क्या होगी। बस बढ़िया। सरकार से अब सरकार से क्या कहना है, सरकार अगर देगी तो बढ़िया है, नहीं तो जयराम जी की। वैसे आजकल क्या पहले भी खाली आश्वासन मिलते हैं सरकार की तरफ से, बाकी होता कुछ नहीं। टनल में रेस्क्यू कार युद्धस्तर पर छोड़ रहा है। 900 मीटर व्यास के पाइप व ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर पहुंच गई। मशीन से ड्रिलिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू में जुटे उत्तरकाशी पुलिस के सीओ ऑपरेशन प्रशांत कुमार द्वारा टनल के अंदर फंसे श्रमिकों से पाइप के माध्यम से उनके परिजनों से बातचीत करवाकर धैर्य बंधाया जा रहा है। सभी श्रमिक सुरक्षित है। फंसे कोटद्वार निवासी गंभीर सिंह नेगी के बालक ने उनसे संपर्क कर कुशल क्षेम जाना, साथ ही उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बाहर से शासन प्रशासन के रेस्क्यू कार्यों की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन किया। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे की विस्तृत जानकारी ली है। पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से सिलक्यारा के पास निर्माणाधीन टनल में हुई दुर्घटना में फंसे श्रमिकों की वस्तु का जानकारी लिया है। साथ ही सब सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों से भी उन्होंने अवगत कराया। दीपावली के दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे के बाद सरकार 44 मजदूरों को जिंदगी की बचाने की कवायद में जुटी हुई है। इस हादसे को 7 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। गुजरते समय के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ था। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पुल गांव सुरंग में पिछले 60 घंटे से अधिक समय से 44 मजदूरों की जिंदगी कैद है। इन मजदूरों को निकालने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। देहरादून से लेकर रिपोर्ट। दीपावली के दिन पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। उत्तराखंड में भी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसा हो गया और एक ही झटके में 40 मजदूरों की जिंदगी टनल में फंस गई। घटना के बाद से ही ऑपरेशन शुरू कर 40 जिंदगियों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस हादसे को 60 घंटे से ज़्यादा का समय हो चला है। गुजरते समय के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो रहा है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हो गया था। चारधाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पुल गांव सुरंग में पिछले 60 घंटे से अधिक समय से 40 मजदूरों की जिंदगी यहां पर कैद है। टनल का निर्माणाधीन कार्य था लगभग 4.5 किलोमीटर का। उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए। मतलब कि लगभग टनल
4 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और आरबीएनएल के लोग भी वहां पहुंच गए हैं। अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेज़ी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है। अंदर लोग फंसे हैं, उनसे भी हमें हेल्प मिल रहा है। जब उनसे बात हुई तो देवर वेरी कूल, उन्होंने बड़े अच्छे से बात किया। उन्होंने ये बताया कि कहाँ तक अंदर की तरफ कहाँ तक भू धसाव हुआ है, अब वहाँ पर भू धसाव की क्या स्थिति है। उससे हमको ये जानकारी मिली है 50 मीटर का लगभग है, क्योंकि इस तरफ से हम देख रहे हैं, इस पोजीशन से शुरू हुआ इस चैनेज से, और अंदर ये बताया कि उस चैनेज तक वहाँ पर मलबा है। तो हमें ये पता चला उन लोगों के कारण कि कितना दूर तक भू धसाव है। तो जो अंदर है वो तो कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब उनको लगा कि सारे सब प्रशासन और शासन सारा लोग काम कर रहा है तो उनमें कोई पैनिक नहीं है। उनसे हमें रादर हेल्प मिल रहा है कि कहाँ तक मलबा है और उसको किस तरह से हटाया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने इस संबंध में 2 बार मुख्यमंत्री धामी से फोन पर बातचीत कर राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। वहीं एक तरफ जहां सरकार ऑपरेशन जिंदगी के तहत मजदूरों को बचाने की कोशिशों में लगी हुई है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही विपक्ष ने सरकार की ओर से गठित जांच समिति पर भी सवाल उठाए और सरकार को घेरा है। तो चलना ही चाहिए। अफसोसजनक है, काफ़ी लोगों की जान को वहाँ खतरा है। ईश्वर करे वो सुरक्षित हों। लेकिन मेरे को इतना कहना कि रोहिणी की जो घटना घटी थी 2001 में, उससे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया और उस समय भी लापरवाही से अनेकों लोगों की जान गई। आज भी अब वहाँ मेरे को बताया गया कि होम पाइप अब डाले जा रहे हैं, जबकि कायदा ये होना चाहिए कि एक तो कंट्रोल ब्लास्टिंग होनी चाहिए, जो अनकंट्रोल ब्लास्टिंग हो रही है, जिसकी शिकायतें मैं पिछले 1 साल से आप लोगों के माध्यम से लगातार दीपावली के दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में भू धसाव के कारण 36 से ज्यादा मजदूरों की जान सांसत में है और जिस तरह से 200 मीटर अंदर भू धसाव हुआ, उससे उन मजदूरों को कब रेस्क्यू किया जाएगा अभी ये साफ नहीं हो रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है कि जब इस तरह का भू धसाव हुआ हो। इससे पहले रैणी गांव में जो हादसा टनल के अंदर हुआ, उसके बाद जोशीमठ में जिस तरह से दरारें आई और चंबा की टनल में की दरारों की खबर से लेकर के ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में अलग अलग टनल पर भू धसाव और गांव में दरारें पड़ने की खबरों से निश्चित रूप से सबक लेने की जरूरत है। उत्तराखंड जोन 4-5 का क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कच्चे पहाड़, हिमालय की श्रृंखला सबसे नई है। इस वजह से जहाँ जहाँ टनल का निर्माण हो रहा है वहाँ पर उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण करने के बाद अगर सरकार इस काम को जिम्मेदार और कैपेबल कंपनियों को देती तो निश्चित रूप से इस ढंग के हादसों से बचा जा सकता है। देश की जब भी प्रदेश के अंदर बड़ी आपदाएं आई हैं, उन्होंने उसमें राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश की है और उत्तराखंड के सिलक्यारा में जो टनल में 40 लोग फंसे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता है कि जो जिंदगी और मौत के बीच वहां जूझ रहे हैं, उन सबकी जान बचाने का सरकार पहली प्राथमिकता से काम कर रही है। कुल मिलाकर उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे ने एक बात तो साफ कर दी है कि हमने पिछले हादसों से कोई सबक नहीं लिया। यदि लिया होता तो आज 40 जिंदगियों को बचाने की इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हालांकि राहत वाली बात यह है कि टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क हो पा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? क्या सरकार जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
और बुलेटिन में फिलहाल आता ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।